हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के अंदर आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे एक्रोस प्रीपोजिशन को इस्तेमाल करना, किस प्रकार से उसका इस्तेमाल किया जाता है और किस प्रकार से उसमें और अन्य प्रीपोजिशनों के अंदर अंतर है और किस तरह से हम उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है हमारा एक्रोस प्रीपोजिशन। इस एक्रोस प्रीपोजिशन का उपयोग कैसे करेंगे हम? इसका पहला एग्जाम्पल है एक छोर से दूसरे छोर तक। एक छोर से दूसरे छोर का क्या अर्थ हुआ? जैसे ये एक छोर है और ये दूसरे छोर है, तो आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, यानी मैं इसे पार कर सकता हूँ नदी को तैर करके, यहाँ से यहाँ तक मैं तैर करके पार कर लूँगा। तो इसका क्या हुआ? अक्रॉस का अर्थ हो गया एक छोर से दूसरे छोर तक। अब यहाँ पे हम एक चीज़ को और समझें कि अगर हम यहाँ पे अलोंग का उपयोग कर देते तो क्या होता? आई कैन स्विम अलोंग द रिवर। इसका अर्थ ये होता कि मैं जो अलोंग के अंदर है तो मैं यहाँ तैरूँगा, इसके किनारे किनारे के ऊपर तैरूँगा, और अक्रॉस के अंदर मैं ऐसे तैरूँगा, यहाँ से यहाँ तक पार कर लूँगा। तो इस तरह से इसका सेंस बदल जाता है। तो अगर हमें सही सेंस के अकॉर्डिंग देखना है तो ये देखना है कि बोलने वाला क्या बोल रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं पार कर सकता हूँ, या वो ये कह रहा है कि मैं उसके किनारे किनारे तैर सकता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग अपने को समझते हुए अपने प्रीपोजिशन का उपयोग करना होगा। अब दूसरा है के पार, यानी ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग, यानी इस पार से उस पार। देयर इज ए पार्क अक्रॉस द रोड, यानी पार्क कहाँ पे है? रोड के उस साइड के अंदर है पार्क। इसी तरह से अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं, माई हाउस इज जस्ट अक्रॉस द फील्ड, यानी जो खेत है उसके दूसरे किनारे के ऊपर मेरा घर है। तो देयर इज ए पार्क अक्रॉस द रोड, यानी ये भी क्या कह रहा है? ये भी पार्क की बात कर रहा है कि ये जो जैसे रोड है और इसके पार क्या है? मेरा घर है। अब देखो, शरीर के किसी अंग पर, अगर हम किसी शरीर के अंग की बात करें तो वहाँ भी हम एक्रोस का उपयोग कर सकते हैं। ऑन और ओवर ए पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी किसी शरीर के किसी हिस्से के ऊपर या बॉडी के किसी पार्ट के ऊपर अगर हम इस्तेमाल करना चाहें तो भी एक्रोस का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही स्लैप्ड हिम अक्रॉस द फेस, यानी उसने थप्पड़ मारा। कैसे मारा? गाल पर मारा या एक्रोस द फेस। अब ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि आर पार थप्पड़ मारा, इस साइड से उस साइड के ऊपर थप्पड़ नहीं मारा जा सकता। लेकिन फिर भी इसे सेंस के अकॉर्डिंग अपन देखें तो ही स्लैप्ड हिम अक्रॉस द फेस। इसी प्रकार से द शर्ट इज टू टाइट अक्रॉस द शोल्डर्स, यानी जो शोल्डर्स होते हैं उनके जो अपने ये कंधे हैं उनके ऊपर जो हमारी जो शर्ट है वो टाइट है। इसके सेंस के अंदर भी हम अक्रॉस का उपयोग करेंगे, यानी एक कंधे से दूसरे कंधे तक की जो दूरी होती है उसके लिए भी शरीर के किसी अंग के पार्ट के लिए हम अक्रॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी स्थान के प्रत्येक हिस्से में या व्यक्तियों के पूरे समूह के लिए, इसके लिए भी हम एक्रोस का उपयोग करेंगे। इसका उपयोग हम कैसे करेंगे? देखिए, देयर इज ए टर्मोइल अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑल अक्रॉस द स्टेट, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ गुस्सा है। कहाँ पर है? पूरे स्टेट के अंदर है। तो पूरे स्टेट के अंदर जो गुस्सा है उसे दिखाने के लिए क्या चीज़ बताई गई है? ये बताया गया है कि जो पूरा का पूरा स्टेट है उसमें एक तरह का शोरगुल है या फिर एक तरह की परेशानी है। तो यहाँ पे क्या आ गया? पूरा स्टेट को इंडिकेट, यानी पूरे किसी एक स्थान के प्रत्येक हिस्से में, यानी ये जो स्टेट है इसके प्रत्येक हिस्से के अंदर परेशानी है या शोरगुल है या एक प्रकार की मतलब जो सरकार के खिलाफ है वो वातावरण बना हुआ है। अब इसी को हम दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे। दूसरे एग्जाम्पल के अंदर क्या चीज़ है कि द कस्टम इज प्रैक्टिस्ड अक्रॉस द ट्राइबल कम्युनिटी, यानी ये जो अपनी जो कस्टम है, कस्टम का अर्थ होता है परंपरा, यानी ये जो इस प्रकार की जो परंपरा है वो पूरी की पूरी सोसाइटी में फैली हुई है। तो इस सोसाइटी के एक समूह के लिए किसका उपयोग किया गया है? एक्रोस का उपयोग किया गया है। इसलिए हम किसी हिस्से के लिए, किसी स्थान के प्रत्येक हिस्से के लिए, ये व्यक्तियों के पूरे समूह के लिए भी एक्रोस का उपयोग कर सकते हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स एक्रोस के प्रयोग और इनके सेंस के अकॉर्डिंग किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। आज आपने ये सीखा। आगे का जो प्रोपोजिशन है वो हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।